डेमोक्रेसी की 4 पिलर हैं, उनमें से एक है मीडिया। इस पिलर का ये कार्य था कि ये तीनों पिलरों के ऊपर नजर रखती है, लेकिन ये पिलर जो है इनको भी अपने शिकंजे में जकड़ने का प्रयत्न जो है वो पिछले कई समय से चल रहा है। और ऐसा भी देखने में मिलता है कई बार कि ये पिलर जो है वो जकड़ में आ भी जाता है, लेकिन कुछ जब नई नई चीजें आती हैं, नई नई डेवलपमेंट होती है, नए लोग आते हैं, तो फिर थोड़ी सी पारदर्शिता देखने को मिलती जरूर है। लेकिन एक हमने आपको स्टोरी दिखाई थी जिसके अंदर पत्रकार के साथ प्रताड़ना का मामला आया था, और ये डिस्ट्रिक्ट रियासी के अरनास इलाके का मामला था। सिर्फ वहीं पर पत्रकार के साथ प्रताड़ना नहीं हो रही है, जम्मू में भी कई ऐसे मामले हमने देखे हैं कि यहाँ पर पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया, उनकी कंप्लेन के ऊपर एक्शन तक नहीं किया गया। तो यहाँ पर ये समझ नहीं आती कि डेमोक्रेसी सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक ही है या इसमें भी कुछ अभी झोलझाली चल रहा है। और इस सेटअप को ठीक करने के लिए अभी हमारी सरकारों को क्या क्या करना होगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस.के. भल्लार, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो 4th पिलर है, इसको कमजोर करने का प्रयास जो है काफी लंबे समय से चल रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? ऐसे होना तो नहीं चाहिए डेमोक्रेसी। पत्रकार अपना काम करते हैं, सरकारें अपना काम करती हैं, पुलिस अपना काम करते हैं। कंफ्यूजन सा लगता है, मिसअंडरस्टैंडिंग से लगती है, या बातों को समझा नहीं जा रहा, ऐसी बात लगती है। ये हमारा एक पत्रकार था डिस्ट्रिक्ट रियासी के अरनास इलाके का, वहां पर वो कवरेज कर रहा था, तो एक व्यक्ति ने वाइन खरीदी थी, कुछ 4-5 बोतलें वाइन खरीदी होंगी, तो उसको पुलिस वालों ने, वहां पर जो पुलिस वाले थे उन्होंने पकड़ लिया। उसने किया क्या? उसने 5 बोतलें वाइन खरीदी, वो नहीं खरीद सकता। अब जो एसएचओ साहब हमें कहते हैं कि ये जो शराबी होते हैं ये घर जाके वाइन पीकर उसका सेवन करके, जब वो वाइन पियेंगे और कुछ पिटाई करेंगे तो एसएचओ साहब के संज्ञान में बात आएगी, तो एसएचओ साहब अपना काम करें, उनको कौन रोकता है? लेकिन वो तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने लोगों को कह रखा है कि बोतलें 3, 4, 5 जिसने खरीदी उसको पकड़ लो। एसएचओ साहब के पास कोई स्पेशल पावर दी होगी किसी ने इस्तेमाल कर रहे हो? मेरे को नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहाँ पर उनके पास कोई होगी कोई ऐसी पावर, तो उनसे पूछा जाना चाहिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लीगली क्या लगता है 5? लेकिन मुझे कोई इसकी लीगल डायमेंशन नहीं मुझे पता, लेकिन इतना मोटे तौर पर कहा जा सकता है ये तो कोई बंदा ड्रंक नहीं है और पीसफुली जाके कोई चीज खरीद रहा है, तो हमें उसमें क्यों इंटरफेयर कर रहा है? मैं तो कहती कानून में आपको बात करूँ, लीगल एंगल को मैं इसका उतना ज्यादा जानता हूँ। सिटी के अंदर तो चलो फिर भी थोड़ा सा डर है, खौफ है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एजेंसीज हैं, लेकिन गांव के दूर दराज इलाके में क्या पुलिस वालों की ये गुंडागर्दी करते हैं वहां पर? देखिए, तो मेरी बात ये है, थोड़ा पुलिस के ऊपर ये आता है कि पावर का मिसयूज कर देते हैं, अब्यूज कर देते हैं, तो उससे बचना चाहिए, उससे मिसट्रस्ट पैदा होता है। पुलिस है वो रक्षक है हमारे, भक्षक नहीं, रक्षक, उनको वो ड्यूटी निभानी चाहिए ना। देखिए ना, फिर कोई बात करनी पड़ती है जैसे हमारे पुलिस के लोग नाराज होते हैं। ये स्कॉटलैंड यार्ड नहीं है, ये अमेरिका या इंग्लैंड की पुलिस नहीं है, जहाँ पुलिस वालों को वो अपना पुलिस वाले को लोग अपना फ्रेंड समझते हैं, टॉप इज द फ्रेंड। यहाँ पुलिस वाला की अजीब ही सी पिक्चर्स है हिंदुस्तान में। अब कब ये चीजें हमारे मुल्क में भी ऐसे होगी, ये तो सब नहीं है। लेकिन वहां पर पत्रकार के साथ भी वो पत्रकार हो, कोई कानून सिटीजन हो, कि वो कोई चाइल्ड भी हो, अपनी भी सीमा पर रहे ना, अपनी सीमा पर रहे, सीमा को क्रॉस नहीं करना चाहिए। वो धक्के मार रहा है, कोई मोबाइल छीन रहा है, कुछ भी कर रहा है, धक्के मार रहा है, गाड़ी को कर रहा है, कुछ अपशब्द कह रहा है, तो ये बातें ठीक थोड़ी है, इनको कौन अप्रिशिएट करेगा? उसको सभी समाज में तो ये चीजें अप्रिशिएट नहीं की जाती है। लेकिन जो एसएचओ की लैंग्वेज है उसको आप कैसे देख रहे हैं? एसएचओ साहब तो ऐसा एसएचओ एक समझिए जूनियर ऑफिसर होता है पुलिस डिपार्टमेंट में, उसको अपना काम करना चाहिए, जैसे कि प्रॉपर एक ऑफिसर को करना चाहिए, वैसे करना चाहिए उसको। अब वो पता फटी सदी के वो लगा देते हैं, उसका भी कोई हो जाती है इंटॉक्सिकेशन, तो वो हो जाते हैं शुरू उस तरीके से। तो आम लोग होते हैं वो रिएक्ट भी नहीं कर पाते बेचारा, तो वो वर्दी का है ना, वर्दी का भी चक्कर होता है। ये कुछ these are good developments, ये अच्छी डेवलपमेंट्स नहीं है। अरनास में, जम्मू में, कहीं भी हो, ये अच्छी डेवलपमेंट्स नहीं है।
देखिए आप ड्यूटी को समझो। दूसरी बात यह है कि छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए। पुलिस वालों को भी बीच बीच में कोई साल 2-3 साल 4 जैसे भी है वो, तो बीच में इनको थोड़ी ट्रेनिंग देनी चाहिए, इनको भी कुछ बताना चाहिए नए भारत के क्या सोच है, उनके क्या प्रोग्राम है, इनको भी थोड़ा एजुकेट करने की जरूरत है। एक बार ट्रेनिंग कर फ्लोर में जाकर कर लेते हैं ये ट्रेनिंग, और उसके बाद वो वही चलते रहती है बातें उस तरीके से, अपडेशन इनकी भी नहीं है। इसलिए कई लोग कहते हैं पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जिसमें मैं नाम ले सकता हूँ। बड़े ऑलरेडी डीजीपी हुए हैं प्रकाश सिंह, पी में बोलते हैं, यूपी के डीजीपी रिटायर्ड डीजीपी साहब होते हैं। अब ये आपके नोटिस में बात आई है, हमने आपने मेरे से बात पूछी, तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे जो अथॉरिटीज हैं जो इस पुलिस महकमे के साथ डील करते हैं, वो इनको भी एजुकेट करें ताकि इनकी अप्रोच टुवर्ड्स पीपल बराबर हो। हाँ, बाकी जहाँ पे लोग गलत कर रहे हैं तो उनको उनके साथ जैसे डील करना चाहिए, उनको उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन SHO साहब से हमने बात की तो उन्होंने कहा हमारे बड़े बड़े लिंक है, हमारे बड़े वो देखो जी बात ये वो हमारे SHO साहब लिंक है। जैसे वो मेरे को सुनने में आया, मैंने कुछ हमारे MM कॉलेज के प्रिंसिपल साहब भी कहते हैं जी मेरे NIA में लिंक है, आराम नहीं कहते मेरे चीफ मिनिस्टर के साथ लिंक है, कोई कहते प्रधानमंत्री के साथ लिंक है, कोई राष्ट्रपति बाइडेन के साथ लिंक है। हम क्या बोलेंगे, ये डराते हैं? नहीं, ऐसे कई लोगों को होता है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं नेम्स ड्रॉपिंग। नेम ड्रॉपिंग का मतलब है मैं किसी को बड़े आदमी को जानता हूँ नहीं, मैं उसका नाम डाल देता हूँ, तो मैं जो को जानता हूँ, मेरे साथ टेलीफोन नंबर है, ये है वो है, तो कई आदमी से क्या हो गई ही, तो ये इतनी कम इन्फ्लुएंस करते हैं, बट इट इज बैड मैनर्स। मेरे ख्याल में बैड मैनर्स है, अपनी सीमा में रहो भाई। ये तो ये MM कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को NIA क्या जरूरत है? अब मुझे नहीं पता क्या, मुझे किसी को बंदा कॉलेज को फोन करके बता रहा था कि वो आजकल ये NIA की बात करते हैं, लेकिन होगा तो उनका लिंक NIA, अब वो स्विमिंग पूल को NIA वाले को कुछ करना होगा, प्रिंसिपल साहब जाने, वो NIA वाले जाने, CBI वाले जाने या ACB वाले जाने, हमें क्या पता। मतलब ये लग रहा है कि वो केस NIA डील करेगी? मैंने सुना नहीं अपने कारण से, मुझे किसी ने सुनाया, मैं करीब वो जाने तो वो जाने, लेकिन इसका मतलब मैं तो यही समझता हूँ ये कुछ वो हमारे वो रिस्पेक्टेड जो ऊपर नहीं है वो कुछ मायूसी का शिकार हो चुके हैं। ऐसे मायूसी उनको नहीं होना चाहिए, उन्होंने काम ठीक किया। लेकिन छोटे मुलाजिम को डराना जरा आसान होता है ना, वैसे भी जब बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं छोटे मुलाजिम को रोड शो भी दिखाना छोटा होता। लेकिन इसके अलावा मैं थोड़ा जमीनों के मामलों पर आपसे बातचीत करना चाहूँगा, क्योंकि आप रोशनी एक्ट के कमिश्नर हैं और उसमें अभी कल ही एक काफी बड़ी रेड हुई है, और अभी कुछ ऐसी भी बातें सुनने में आ रही हैं कि इन जमीनों के ऊपर वापस से इनकी खरीद फरोख्त का धंधा जो है वो शुरू हो गया है, मॉडले वगैरह रेड हो गया। अगर आपने सुना है उसमें कुछ सच्चाई भी हुई, लेकिन मैं आपको दीपू जी बताता हूँ, मुझे कोई किसी को डिसक्रेडिट करने की जरूरत नहीं और ना ही कोई क्रेडिट लेने की कोई इच्छा है। हमारी जो पिटीशन थी उसमें हमारे मित्र, हमारे दोस्त, भाई की तरह हमारे अंकुर जी इंटरव्यूनर थे, सारी दुनिया को पता है, मैं भी कह रहा हूँ इंटरव्यू। कल के इंटरव्यू में मैंने बोला इंटरव्यूनर थे, और अगर आप मेरे पे विश्वास कर रहे हैं थोड़ा सा, मैंने अपने फोन से अंकुर जी को कम से कम 4-5 बार रिक्वेस्ट की कि आप इंटरव्यूनर हो इस रोशनी के मामले में। ये रिकॉर्डेड चीज है, मैं कोई आई नॉट स्टोरी, तो आप इस मसले को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वही लाभ हुई, मैं लाभ नहीं हूँ, मेरा छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, तो लाभ नहीं है, लाभ के जो माहिर है इस चीज को आगे बढ़ाएं, जहाँ पे कोई त्रुटियां हैं, जहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहे हैं इसको बताएं। और उन्होंने मेरे साथ टेलीफोन बात भी कहा जी ये कुछ अब थोड़ा तो अब ये कोर्स वगैरह जो है फिजिकल हीलिंग हो जाएगी, हम कुछ करेंगे या फिर आपको बढ़ाएंगे। फिर वो अभी तक तो मेरे को नोटिस में नहीं आया उन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया। अब इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन चलो दोबारा फिर उसको रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं, कई बातें तो ऐसी भी आती हैं कि वो जो
भाजपा में चले जाता है, जो कोई बड़ी पार्टी में वो एक अलग बात है। जो भाजपा में चला जाता है, वो पार्टी चेंज करता है, ये करता है, वो एक अलग इसमें राजनीति है। मैं तो कह रहा हूँ इस मामले को राजनीति छोड़ के लीगल एंगल से डील किया जाए। तो लीगल एंगल में अंकुश शर्मा जी अगर इंटरव्यूनर है तो वो अगर इसमें आगे एक कदम बढ़ाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा ना, आपको भी अच्छा लगेगा। अगर उसमें कोई त्रुटियां हैं कोर्ट के संज्ञान में आएंगी तो कुछ चीजें रुक भी सकती है, कुछ गलत हो, मिसाल को कुछ गलत हो है, अगर वो बात को आगे चलाएंगे तो मेरे ख्याल कुछ कोर्ट इसकी बात तो सुनेगा ना, मेरे ख्याल में सुनेगा ना, तो वो जो है ना, हमें हम इसमें इम्पोर्टेंट, जो भाजपा में चला गया, वो कांग्रेस में चला गया, उसे टेलीफोन आ गया। ये टेलीफोन आने से क्या हो जाता है, रुक जाती है। टेलीफोन आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं टेलीफोन, हर चीज में टेलीफोन आते रहते हैं। लेकिन जो ऑफिसर होता है फील्ड पे, उसको देखना है कि उसने उस टेलीफोन को कितनी अहमियत देनी है। तो फिर आर्टिकल इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते हैं। अब जो ऑफिसर का टेस्ट भी यही होता है, ही या शी शुड एक्ट इम्पार्शियली। टेलीफोन आया तो काम बंद कर देगा, टेलीफोन आया तो काम स्टार्ट कर देगा, या ऐसे आई डोंट थिंक जो गवर्नमेंट है वो टेलीफोन से चलनी चाहिए, टेलीफोन पे ही उसका होता है। अब अगर आपकी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कुछ गलत हो रहा है या उतना बराबर नहीं हो रहा है जो स्पिरिट थी उस सारे मसले की, तो एज एन इंडिविजुअल आई हैव रिक्वेस्टेड अंकुर जी एटलीस्ट 4-5 टाइम, मुझे ये याद आ रहा है। अगर आप अपने लेवल पे जो मुझे पूछे हैं, मेरे ख्याल वो यही कहेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आप वहाँ पे इंटरव्यूनर इस मसले में उन्होंने कुछ काम किया इसमें, अगर कहेंगे उन्होंने काम कुछ किए, जेल कर बात होगी तो आप करें उसको, आप बात को, जो त्रुटियां हैं, जो गलत बातें हैं, जो उनके नोटिस में है, वो लाइन कोर्ट के जैसे वो जज साहब ऑर्डर देंगे उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये अभी ठंडे बस्ते में चल रहा है। अब उनका देखो, गवर्नमेंट का अपना काम करने का है, वो सीबीआई एक अलग एजेंसी है, उनका अपना काम करने का तरीका है। अब ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को लगा कि कोई बराबर ताल भी नहीं होगा। अब जो भी है, जैसा भी है, जैसी भी परिस्थिति है, ऊपर कोविड भी है वैसे, तो इस हालात में जैसा भी काम हो रहा है उसको होने दे, और उसमें कमी है तो उसके लिए हमें दरवाजा खटखटाना है कोर्ट का। कोर्ट में हम गए थे ना, दोषी की जजमेंट आई कोर्ट से ही आई ना, अगर वो जजमेंट बराबर इंप्लीमेंट नहीं हो रही तो हमें दोबारा लौटना होगा ना वहां पे। तो मैंने रिक्वेस्ट की है, मैं आपको दोबारा बात पर क्यों कहूँ, 4-5 बार कहा है कुछ ही, या वो शायद इस प्रोसेस में हो, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, चलो मैं खुद एक फिर पूछ लूँ उनसे। हम तो बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात कर रहे हैं, इसमें क्रेडिट और डिसक्रेडिट की बात ही नहीं कोई इसमें। अब एक इसमें बात और मैं करूँ, एक तो बड़ी ट्रेजेडी है हमारे सिस्टम में, हम लोगों में हमें क्रेडिट का मसला होता है कि मेरा नाम अखबार में आना चाहिए, कि मेरा फोटो लगना चाहिए, यह बड़ी बड़ी समस्या है। जब वो काम करते हैं ना दीपक जी, अगर सही दृष्टि से प्रेशर ये करके करते हैं, ये भी कर्म है, उसको नहीं करना है, हम अब कुछ ज्यादा बात करेंगे नहीं, वो अपने आप में मैसेज ट्रैवल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आ जाता जी, वो पिटीशन किसने की, कब की, कौन था, बाद में कौन था, वो कितनी बार टीवी में आया, कितनी बार उसका वो फोटो लगा, हमें ये मुसीबत रहती है। उससे क्या होता है, शॉर्ट टर्म में ठीक है, लॉन्ग टर्म में इसके अच्छी रिजल्ट नहीं होती। लॉन्ग टर्म में क्या मैटर करती है, व्हाट इज द अल्टीमेट रिजल्ट। और जब आप अल्टीमेट आपको रिजल्ट मिल गया, किसी को भी मिल गया, वो अपने आप मैसेज आपको जाता है। बात ये मेरी अपनी सोच है, पर्सनल सोच। लेकिन इसके अलावा हमने कोट बलवार जेल की भी बात की थी, वहां भी कुछ समस्या चल रही है। तो सुनने में यह है कि जेलर को फोन आ गया था। किसका फोन आया? किसका आया? अच्छा, क्या फोन आया? मतलब जैसे ही रेड पड़ने वाली थी तो उसको ये एडवांस में आ गया कि ये होने वाला है, तो वो चीजें छुपा दी गई है। पता नहीं उसमें छुपा दी गई है, लेकिन जो 8-9 मोबाइल में है उससे कोई संतोष नहीं है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ बहुत सारे सिग्नल्स मिल रहे थे, वो अचानक सिग्नल गायब कैसे हो गए। कुछ भी है, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे डीजीपी साहब उनको रिक्वेस्ट करेंगे, क्यों करेंगे, या जो कमीशन सेक्रेटरी होम है उनको रिक्वेस्ट करेंगे, या चलिए एलजी साहब को रिक्वेस्ट करेंगे,
इस मैटर को इसकी प्रूव की जाए, देखा जाए है क्या ये मसला। जहां पे वो त्रुटियां हैं अगर वो उजागर होती हैं, उसके लिए जो बंदे रिस्पॉन्सिबल है उनको पनिश किया जाए। ये एज सिंपल एज एनीथिंग। लेकिन अभी तक आपको नहीं लगता कि जो जेलर है या जो भी है वहाँ पर जिसकी देख रेख में जेल है उसके ऊपर कोई ना कोई करना चाहिए था उनको एक्शन इन फर्स्ट इंस्टेंस करना चाहिए। या शायद हो सकता वो अभी कुछ उनका ये विचार हो गया, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये भी हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जो भी है, लेकिन 2-4 दिन में पीछे साफ होना चाहिए ना। अगर चलो मुझको लग रहा है हमको ऐसा है तो 2-4 दिन में पीछे साफ होना चाहिए। इससे तो अजीब किस्म की डाउट की परिस्थिति बन जाएगी। अगर कोर्ट बनवा जो कि उसमें काफी उसमें रहते हैं लोग, काफी उसका होता है रख रखाव, अब उसमें ये बातें हो रही हैं। और मैंने शायद एक इंटरव्यू में बोला भी जेल मैनुअल के खिलाफ होती है सारी बातें, तो उसके लिए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको तो किसी को तो रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा। अब ये तो नहीं वो खाली मीडिया में बातें चलती हैं। नहीं, 370 से पहले भी यही सब वहाँ पर सुनने में आता था। और ये 370 था या नहीं था वो एक अलग मसला है, वो एक अलग मसला था, उसकी इसकी कोई पॉलिटिकल डायमेंशन भी है। मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ, एक जेल है उसमें कैदी रहते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो जेल के कायदे कानून के विरुद्ध है। कोई भी वहाँ का जेलर साहब है, कोई SSP साहब है, जो भी वहाँ के है, मुझे पता आज के वहाँ पे कोई चीज आई है और वो आप कहते हैं वहाँ कुछ एक्शन भी किया गया, अखबार में हमने ये पढ़ा, एक्शन इसलिए किया होगा ना, वहाँ की समस्या होगी, कुछ सर्जरी इसलिए की गई, वहाँ की समस्या होगी। अब देखो तो बीमारी क्या है, बीमारी किसने देखनी? देखनी है तो प्रशासन ने। पुलिस प्रशासन में बड़े ऑफिसर होते हैं, ADG रैंक के, DGP रैंक के होते हैं, वहाँ पे पूरी हमारे पास मिशन सेक्रेटरी होम के होते हैं, और चीफ सेक्रेटरी साहब भी, ये सब जो भी है वो उनको देखे, उससे होता है जनता का विश्वास बढ़ेगा किस प्रशासन में भी। और पुलिस की जो छवि जो बार बार धूमिल हो रही है उसको भी थोड़ा चेक लगेगा। मैं तो ये समझता हूँ, अब नहीं करना चाहते या क्या है तो ये भी अजीब सी बात है। चलिए, मैं अंत में आपसे यही जानना चाहूंगा, जो शुरुआत हमने की थी कि हमारा जो 4th पिलर है, इसको कोई कहता है जी मेरे साथ जुड़ जाओ, कोई कहता है जी मेरे साथ। बात ये है कि 4th पिलर जो है सब ठीक है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे भी और बाकी अपने जर्नलिस्ट भाइयों से भी कि ये जो जर्नलिज्म का काम है ये दुकानदारी नहीं है, ये दुकानदारी ये हमारे पाक पवित्र काम है। आप लोग इम्पार्शियल काम करें, जो मेरी अपनी सोच, ना आपको इधर जुड़ने की जरूरत है ना उधर जुड़ने की, आप इम्पार्शियल काम करें, उससे आपकी नाम भी होगा, छवि बनेगी और एक स्ट्रेंथ भी मिलेगी आपको। बिल्कुल। बाकी वो कई लोग हैं वो जुड़ जाते हैं किसी पार्टी के साथ या कुछ इंडिविजुअल के साथ, थोड़ी देर कामयाबी जरूर लगती है, लेकिन लॉन्ग रन, हम थोड़ा लॉन्ग रन भी देखें ना, हम शॉर्ट रन में चलते हैं हमेशा। बाकी आप स्पष्ट आप अपने भारी भरकम प्रश्न और तीखे प्रश्न हमेशा तैयार रखें, उनकी बौछार करें उन लोगों के ऊपर जिनकी आप इंटरव्यू लेते हैं, और उनसे एक्सट्रैक्ट करिए जितना आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसको जैसे आपने जब आपका सिस्टम उसको प्रस्तुत करने का उसको प्रस्तुत करें, ताकि लोगों के सामने भी पूरी पिक्चर साफ जाए। बिल्कुल। इम्पार्शियलिटी काफी अच्छी बात होती है, मेरे ख्याल में इम्पार्शियलिटी भी एक ईश्वरीय गुण है। मुश्किल है, ईश्वरीय गुण है। नहीं, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुश्किल है ये गुण को पकड़ पाना। चलो जी, जुड़ जाए किसी पार्टी के साथ, उसी गुण का। इसमें एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा है ना परेशानी, वो समझा ही नहीं पाता कि ईश्वरीय गुण कौन सा सही है। एजुकेशन सिस्टम को दूसरी आजकल सलाम करता हूँ, और ये भी अब रेवेन्यू वाले सरकारी रखते हैं एजुकेशन ऑफिस आजकल, तो है कि चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे आपका सोशल मीडिया है, एक साफ पिक्चर पेश करने की कोशिश की जाएगी, तो उसमें हमारे सारे समाज का बदलाव,
चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात किया। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात ये कर रहे हैं, लेकिन ये मुश्किल है और करने भी नहीं दिया जाता इम्पार्शली काम। हमारा उसके साथ हमारी बहुत पहचान है, फलाना हमारा है, हमारे साथ जुड़ के रहो वरना खतरा हो सकता है। अब खतरा बनेगा, बनाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे, ये तो चल ही रहा है। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अब समय जो है वो बदल रहा है और हमने जो धारणा बना रखी है, जो बात हम कह रहे हैं सत्यता की, हम वो करेंगे। देर करें या सवेर करें, करेंगे जरूर। और उसमें किसी को बुरा लगता है या अच्छा, उससे वो खुद देखे। अगर बुरा लग रहा है तो वो उन चीजों को ठीक करे। हम किसी के विरुद्ध नहीं है, हमें किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। गलती होने पर अगर उसे टोका नहीं जाएगा, उसे डांटा नहीं जाएगा, तो वो और गलती करेगा और वो उस व्यक्ति के लिए भी लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होगा। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सभी के प्रति एक दृष्टिकोण रखें और चाहे बड़ा हो या छोटा, उसकी गलती होने पर उसको डांट दें, उसको रोक दें, ताकि वो आगे चल के अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा कार्य कर सके। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।